Hi guys, welcome to my channel. In this video, I will be telling you about Mr. First's syllabus of Major Political Science and let me tell you इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताने वाली हूँ कि मेजर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट के उनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। उसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप कॉलेज में एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपके जो 12th क्लास तक के पेपर्स रहे हैं या फिर आपकी जो स्कूल लाइफ रही है उसमें जो आप एग्ज़ाम्स देते आए हो वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें मैं कोई और डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आप कैसे अपना पेपर अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स कॉलेज में सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो बच्चे मेजर में अपना पॉलिटिकल साइंस रखेंगे तो उनके मेजर सब्जेक्ट का नाम होगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका मेजर में क्या सब्जेक्ट है, यू विल नॉट से पॉलिटिकल साइंस, इंस्टेड यू विल से अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज़ माई सब्जेक्ट एंड दिस इज़ द कोड ऑफ योर सब्जेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन. Okay, so here unit first of your syllabus is political theory and political science. तो इस यूनिट में हमें समझनी है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस को। तो इसका अगर आप पहला टॉपिक देखोगे तो उसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, सेम है, बट धीरे धीरे आपको जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि इनमें डिफरेंस है एंड हम इसको कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में कि इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे अगर हम देखें तो आप पढ़ोगे नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है, ये कैसा सब्जेक्ट है और इसका स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक ये स्प्रेड है। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ेंगे हम, जिसमें फ़िलोसफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे यू विल सी मॉडर्न अप्रोचेस जिसमें हम बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जब आप यूनिट सेकंड देखोगे तो यहाँ पर यू विल सी स्टेट ओरिजिन एंड नेचर। इसमें हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है। दिस होल टॉपिक इज़ अबाउट स्टेट। ओके, सो अगर आप पहला टॉपिक देखोगे इसमें तो वो है मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन। कि स्टेट में, सोसाइटी में और एक नेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। देन यू विल सी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, एवोल्यूशनरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर two theories that we are gonna cover, and after that you will see theories of nature of state, liberal and Marxist. You will see liberal theories and Marxist theories, both theories we will be covering in our coming videos. Okay, so last topic is sovereignty, जिसमें हम ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद बोथ दीज यूनिट्स और इनके सब टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम इन्हें बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ करेंगे। मैं एक एक डिटेल आपको देने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी CUET की भी तैयारी साथ साथ में हो पाए और जो भी रेलिवेंट डाटा है मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको थ्योरी दे दूँ कि आप पास होने जितना कर लें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपके सामने रख पाऊँ। इसके बाद हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि इक्वालिटी और प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबर्टी जिसमें हम JS मिल और TH ग्रीन्स के व्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जस्टिस जिसमें हम लिबरल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव और लिबरल्स, कुछ लिबरल लोग थे
उन्होंने क्या क्या बोला था जस्टिस के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है, इसका एवोल्यूशन एंड टाइप्स। और ये डेमोक्रेसी मीनिंग, एवोल्यूशन एंड टाइप्स, ये तो आपके काफ़ी ज़्यादा सेमेस्टर्स में आने वाला है आगे। तो ये सिमिलर आंसर आप अपने पास अभी भी जब आप नोट्स बनाओगे तो रखना, इसे आगे तक रखना, इसे किसी को देना मत, क्योंकि ये आंसर आपका बहुत आगे तक काम आने वाला है। उसके बाद हम यूनिट 4 देखें, इसमें हम कुछ मेजर आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लिबरलिज्म पढ़ने वाले हैं, सोशलिज्म पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे, फेमिनिज्म पढ़ेंगे। तो ये वर्ड्स अभी आपके लिए न्यू होंगे, हम एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में इनको करने की कोशिश करेंगे। गाइस, कमिंग ओवर टू एग्ज़ाम पैटर्न, मैं आपको समझा दूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको टोटल 100 मार्क्स में से सिक्योर करना है। टोटल आपके मार्क्स इकट्ठे होके 100 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका एक एंड सेमेस्टर टेस्ट रहेगा, एक मिड सेमेस्टर टेस्ट रहेगा और एक ट्यूटोरियल रहेगा। तो जो आपका एंड सेमेस्टर टेस्ट होता है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, और यहाँ पर मैं जम्मू के कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाएगी। और ये जो आपका पेपर है ये 3 आवर्स का रहता है और ये 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और इस पेपर के 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और वो चारों के चारों क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और वो सभी कंपलसरी होते हैं, और हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होता है, और आपको वो सारे के सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद जब आप सेक्शन बी देखोगे तो वहाँ पर आपको 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 12-12 मार्क्स के होंगे। उन 8 में से हर 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, हर 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो हर 2 क्वेश्चन एक यूनिट में से आएगा। लेट मी क्लियर दिस, एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे, और आपको उन 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपको टोटली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट रहता है वो आपका एंड सेमेस्टर टेस्ट से पहले होता है। इसमें आपको 2 यूनिट आते हैं टोटल। आपने जस्ट पीछे सिलेबस में देख लिया होगा कि आपके 4 यूनिट्स रहते हैं। तो मिड सेमेस्टर टेस्ट तब होता है जब आपके 2 यूनिट्स का ओवर हो गए हों। उसके बाद आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है, उसमें आपका हाफ सिलेबस आता है, और ये टेस्ट हमारा 15 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 2 यूनिट्स में से। वो टीचर्स की चॉइस है कि वो कितने, एक यूनिट में से कितने क्वेश्चंस डालना चाहें, वो जितने चाहें उतने डाल सकती हैं। और इन 8 क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ओके। उसके बाद आप देखो ट्यूटोरियल या फिर आप इसको प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। इसमें हमारा एक रिटन असाइनमेंट आती है एंड एक प्रेजेंटेशन आती है। रिटन असाइनमेंट जो है वो हमारी 15 मार्क्स की रहेगी। वो हमें एक फ़ाइल बनानी होती है, हमें टीचर कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, और उसमें हमें अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके उनको देनी होती है, और उसी फाइल की हमें एक प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ती है। और इस प्रेजेंटेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक PPTs, you can show those PPTs in your college projectors, and you can explain the topic in a very nice manner। तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है, आपने उसमें कितनी मेहनत लगाई है। तो वो आपका रहेगा 10 मार्क्स का, और टोटली आपका ट्यूटोरियल देखा जाए तो वो 25 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से 25 मार्क्स, यहाँ से 15 मार्क्स, और एंड सेमेस्टर टेस्ट से 60 मार्क्स को कंबाइन करके टोटली आपके जो मार्क्स हैं वो 100 में से आपके मार्क्स आते हैं, और लास्ट में आपका वहीं से मेरिट बनता है, वहीं से आपकी परसेंटेज बनेगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट है कॉलेज लाइफ को लेके, या फिर अपने सिलेबस को लेके, या फिर कुछ भी आप मेरे से जानना चाहते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू सो मच।